गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। शिव पुराण की कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। सत्संग की एक सकारात्मक आध्यात्मिक विचारधारा। दो प्रकार की विचारधारा है, एक राम की एक रावण की। राम की सहयोग की विचारधारा है, रावण की विस्तारवादी विचारधारा है। रावण चाहता है बस मेरा विस्तार होता रहे। ध्यान से सुनो, रावण कौन है? विस्तारवादी। सब कुछ मेरे को ही मिल जावे, मैं ही खरीद लूं सबका सब कुछ। भाई कहाँ जाएंगे? हमने ठेका ले रखा, पैसे दे दिए हमने, तो कहीं जाओ। ऐसा होता है रावण की विचारधारा। राम की विचारधारा क्या है? भाई को बोले देखो भैया
दूर नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। साथ साथ रहने की विचारधारा राम की विचारधारा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की विचारधारा ऐसी है, चारों कहते हैं हम दूर नहीं जाएंगे। रावण की विचारधारा है मेरा राज बढ़ता रहना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, भाई चाहे भक्त भी हो कोई जरूरत नहीं। भोग की विचारधारा, ऐश आराम की सोच, दूसरे का धन, दूसरे की जमीन, दूसरे की स्त्री के ऊपर नजर रखना रावण की विचारधारा है। कभी दूसरे की जमीन पे नजर नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कलयुग है घोर, पैसे देते रहेंगे उधार। अरे तुम मत दो, ये शराबी आदमी है, हमारे आदमी को पैसे मत दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपना ही तो है, देंगे हम तो। ये वापस नहीं देगा, कहाँ से देगा? काम करता नहीं, धंधा करता नहीं, कमाता कुछ नहीं, आप इसको फिर भी पैसे देते हो। कोई बात नहीं, पैसे नहीं देगा तो जमीन तो ही है, जमीन हम ले लेंगे। ऐसी सोच जिसकी है, इस दुनिया में भी उनको बुराई मिलती है और अगली दुनिया में भी बुराई मिलती है। जमीन को तो वहीं की वहीं रहना है, वो कहीं आती जाती नहीं, जहां है वहीं पे जमी है, वो उठती नहीं, चलती नहीं, फिरती नहीं, हंसती जरूर है। ये देखो बड़े बड़े आए और मेरी मेरी करके मिट्टी में मिल गए, नाम निशान तक नहीं है आज उनके। और नाम किनके हैं? जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने दान किया। छोड़ के तो सबको जाना है, पर जिन्होंने दान की मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, उनके नाम अमर हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा जी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर बनवा गए। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ब्रह्म सरोवर रहेगा, उनका नाम अमर हो गया। आप उसके ऊपर कुछ भी लगाते रहो, उसके ऊपर शीशे लगाओ, पत्थर लगाओ, जो मन करे और लगा दो, लेकिन जिसने नींव रख दी, बना दिया, नाम रोशन अमर हो गया उनका। ऐसा मैंने सुना है कि उनको बेटा नहीं था, बेटों वालों का कोई जानता भी नहीं, बेटे खुद ही नहीं जानते कि हमारा बाप कहाँ है। और जिसका बेटा था नहीं, दुनिया जानती है। गुलजारी लाल नंदा जी ने ये ब्रह्म सरोवर बनवाया और दुनिया धन्य धन्य है स्नान करके। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है हमारे कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। इससे बड़ा तालाब, इतना पक्का, इतना सुव्यवस्थित, इतना सुंदर कहीं नहीं है। एक परिक्रमा कर ले व्यक्ति, अनंत गुना फल मिलता है और सारे योग हो जाते हैं उसी में। अलग से योग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति परिक्रमा करता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे शरीर उसमें पसीना आता है तो स्वस्थ रहता है।
चलेगा फिरेगा, घर के काम करेगा, जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की सेवा करेगा स्वस्थ रहेगा। तो रावण की विचारधारा से बचना है, भाईचारे की विचारधारा, राम की विचारधारा तो ग्रहण करना है। और बचता नहीं है दुष्ट दुराचारी। ये सिद्धांत है प्रकृति का और उसका अंत बुराई होता है। तो भगवान राम उदार हैं, दया निधान है, कृपा निधान है। राम ने घर में जाके रावण का वध कर दिया, विभीषण को राज दे दिया। राम की विचारधारा तो देखो, विस्तारवादी विचारधारा नहीं है। मेरा विस्तार हो राज्य का, ऐसी सोच नहीं। सबको मिला के समाज है। तुम रात को सोचते हो कि सारे मर जाएं, सुबह कोई दिखे ना, अकेले रहोगे, क्या रह जाएगा इस दुनिया में? सबके साथ ही तो सब खुशियां हैं। सब भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पेड़ पौधे प्रकृति हैं, पशु पक्षी हैं, चहचहाते हैं, किलोल करते हैं, कलरव करते हैं। सब में ये सनातन धर्म क्या कहता है? विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, और ये अभिलाषा हम सबकी भोले बाबा पूर्ण होए। ये तो सनातन धर्म है। राम चाहते तो लंका का राज लक्ष्मण को भी दे देते। लो भैया, रावण मर गया, लंका तो हमारी हो गई। सुग्रीव उनका मित्र था, सुग्रीव को भी दे सकते थे। लो सुग्रीव, मेरा मित्र है तू। हनुमान जी भक्त थे, हनुमान जी को दे देते। जाम्बवंत, अंगद, इतने तो शूरवीर थे और सब राम के हृदयस्थ थे, प्रेमी थे। राम ने कहा जिनकी चीजें उन्हीं की है। रावण की चीज है, रावण के भाई को ही मिलेगी। ऐसे विचारधारा, न्याय की बात। हमारे विचार नहीं मिलते आस पड़ोस के लोगों से, वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन ये तो बोलो कि ना, हम इनसे बोलते चाहे नहीं, पर इनकी चीज है, ये इन्हीं की होनी चाहिए। जिनका हक है, जिनका अधिकार है, उस अधिकार के लिए अपने धर्म पर रहो, अपने कर्तव्य पे रहो, न्याय की तरफ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिधर चार आदमी ज्यादा खड़े हैं उनकी बात कह दी। ज्यादा तो रावण की सेना थी, लेकिन सच्चाई तो नहीं थी। ज्यादा तो कौरवों की सेना थी, पांडवों की तो 5 पांडव, छोटी सी सेना। कई बार होता है पाप की तरफ संख्या, जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, लेकिन जीना मरना एक बार है। न्याय की बात कहो भैया, हक तो इनका है, आगे जो जैसे सबकी सलाह बने ऐसे कर लेना।
इतनी बात कह के अपना बैठ जाओ। भगवान कहने लगे विभीषण भूमि तुम्हारी है, राज तुम ही करोगे। ये रामायण है, महाभारत है, ये बंद करवाना। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो आपको कथाएं सुनाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं आपका। ये सब क्या कहते हैं? कहते हैं आपके धर्म पे आंच आए तो लड़ना बुरा नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। क्यों? अरे बात धर्म पे आ गई। आज से पहले मैंने कभी बोला नहीं लड़ने के लिए। छल कपट तुम्हारे से ही बचपन से ही कर रहे हैं। भीमसेन को जहर दिया, लाख के घर में आग लगा दी, कुएं नदी में फेंक दिया भीमसेन को, तरह तरह के उपद्रव किए, फिर छल कपट से जुआ हराया, पांचाली की चीर हरण किया, बारह साल का वनवास दिया, 1 साल का अज्ञातवास दिया। तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। यदि आप मिल गए ढूंढने से, फिर 12 साल का वनवास। वो छुप गए राजा विराट की नगरी में, भेष बदल बदल के उन्होंने काम किए, सेवाएं की। कीचक जैसे दुष्ट दुराचारी का अन्याय सहन किया। सब शर्तें पूरी होने के बाद फिर उनको आना था वापस अपने राज्य में। लो भैया, सारी बातें आपकी मान ली हमने, हमारा समय भी पूरा हो गया, 12 साल भी हम आपके कहने से वन में रह लिए, 1 साल आपके कहने से हम अज्ञातवास में भी रहे। हमने तो किसी बात से मना नहीं किया, अब हमें अपना अपना घर दे दो। पूरी पृथ्वी पर राज है, तो भी दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर जगह नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ऐसा करो, सब राजपाट तुम्हारा, 5 गांव दे दो, एक एक गांव में ये रह लेंगे, उसी में अपना छोटा छोटा राज कार्य क्षेत्र अपना रह लेंगे, एक एक गांव में। दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी। सुचग्रे नहीं विधास्यामि बिना युद्धेन केशव। भगवान कहने लगे अब क्या करें, अब तो धनुष उठाना ही पड़ेगा, अंत हो गया। भगवान युद्ध करने से रोकते नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि बिना वजह से मत लड़ो। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बिना वजह से सास बहू का झगड़ा बताओ, कौन से को वनवास दे रखा है, कौन सा के प्लाट कट रहे हैं वहां पे, कोई बात ही नहीं वहां तो। मतलब बात इतनी सी है कि काम जो तूने करना है वो कहती है अभी कर ले, वो कहती है मैं मेरा काम चल कभी करूं। बात इतनी सी की लड़ाई। तो बड़ों के सम्मान के लिए एक बार में उठ जाओ, 3 आवाजें दे लई, एक पहली आवाज में कह दो हाँ जी अपना काम छोड़ दो,
लड़ाई है ही नहीं, पूरी जीवन में कभी लड़ाई हो सकती नहीं। और जानबूझ के इग्नोर करे, बोले अगर आज मानेंगे तो पूरा जीवन ही माननी पड़ेगी। पहले ही बुढ़िया को सिर पे नहीं चढ़ाना, ऐसा ही जो सोच ले वे, वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई कभी मिट सकती नहीं। तो ऐसा करके मान सम्मान की बात है, बड़ों का मान करे और बिना वजह से कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उत्पत्ति, स्थिति, लय, सृष्टि का संरचना, पालन पोषण, संहार चलता रहता है। फिर तिरोभाव और भगवान की कृपा अनुग्रह, 5 जो कर्म बताए शिव पुराण में महादेव के, शिव तत्व को ये हम समझें, उनके अवतारों को समझें, उनकी लीला को समझें। शिव तत्व बड़ा अद्भुत तत्व है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। भगवान है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, कोई भी उनको पार पा सकता नहीं। जिनका पार ब्रह्मा विष्णु नहीं पा सके, हम और आप जैसे तुच्छ जीव उनका पार तो नहीं पा सकते। लेकिन उनको प्रणाम करके इतना तो कह सकते हैं कि प्रभु हम आपके अर्पण हैं, आपके सहारे हैं, मेरे मालिक आपकी कृपा है। इतना भगवान को अवश्य बोलना चाहिए। आप ही सब कुछ हो बस हमारे लिए, आप ही करता धरता, सब कुछ आप में है। तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, मैं तुझे जानता नहीं हूं पूरा कि आप कैसे हो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आप जैसे भी हो मेरा प्रणाम है आपको। आप ही जानो आप कैसे हो, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो, कैसे हो, कितने हो, लेकिन इतना तो कह सकता हूं, आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जितना भी हो, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार, बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है, वंदन करता हूं। समर्पित हूं मैं आपको, मेरी बुद्धि आपके अर्पण, मेरा मन आपके अर्पण, मेरा तन आपके अर्पण, मेरा धन है ही नहीं, आपका ही है सब कुछ, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। महाराजा दक्ष थे, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष की पुत्री सती ने हरि से क्या वर मांगा था? सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब सती ने अपना शरीर त्यागा, वहां विष्णु भगवान खड़े थे। विष्णु भगवान जिससे वरदान मांगा, हे नारायण हरि एक ही वरदान दे दो, जब जब मेरा जन्म होए ये मुझे मेरे शिव ही पति के रूप में और मेरे भगवान आराध्य के रूप में प्राप्त हो। और फिर जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती का शरीर ग्रहण करके
हिमाचल के घर में पार्वती प्रकट हुई। श्रद्धा का अचलता से पूर्व जन्म हुआ। पार्वती कौन है? श्रद्धा। किसी किसी व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था बहुत हो, लेकिन किसी वजह से टूट जाए, कमजोर हो जाए, कोई बहका देवे, तो श्रद्धा में फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब भी कभी सत्संग सुनो, एकांत में बैठो और भगवान का ध्यान करो, जब भी आंख खुले, जब जागो, तभी सवेरा, कभी मन में आ जाए कि मैंने गलत किया। संतों में, गुरुओं में, भगवान के श्री विग्रह में, माता पिता में, कन्या गौ में, ब्राह्मणों में, वेद पुराण शास्त्रों में, इनमें से श्रद्धा मेरी कम हुई, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। हे प्रभु, मैं पूरी दृढ़ता से प्रयास करूंगा इन सब में मेरी श्रद्धा बनी रहे और मेरी श्रद्धा कभी कम ना हो। अकेले बैठ करके व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। पहले मेरी श्रद्धा कम हो गई थी, मुझे ज्ञान नहीं था, किसी ने मेरे को बहकाया, सिखाया, गलत संगत हो गई, खान पान गलत हो गया, विचार गलत हो गए। लेकिन अब मुझे समझ आई, इनके बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, अरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना, गौ ब्राह्मण साधु कन्या के बिना तो दुनिया ही नहीं चलती। आग लगे आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जर मरते संसार। जल जाता पूरी दुनिया। भक्तों की इन सब के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ अपने, और श्रद्धा को फिर दृढ़ कर लो। सती के मन में वो सती की लीला थी जो उन्होंने दिखाया कि पति की बात नहीं मानी, लेकिन पार्वती जब बनी, अब अटल श्रद्धा। पार्वती कहती हैं, अब मैं अपनी श्रद्धा को कभी कम नहीं होने दूंगी, अब मैं अनंत श्रद्धा का अवतार हुआ है मेरे लिए। तो जब भी एक बार श्रद्धा कम हो जाए कभी आपके जीवन में, तो दोबारा से पूरी अचल श्रद्धा दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए। अब मेरी श्रद्धा को कोई कम नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता मेरे मन को। और प्रेम इसी का नाम है। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा ये है, प्रेम जिससे भी होता है, किसी परिस्थिति में वो कम होता नहीं। स्वार्थ जिससे होता है, स्वार्थ घटता बढ़ता है, प्रेम घटता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता है केवल। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम नहीं घटता। प्रेम हमसे भगवान जी करते हैं, दूसरा कोई करता नहीं। इसलिए सारे लोग हमसे पीछे हट जाते हैं थोड़े दिन बाद, क्योंकि वो स्वार्थ के वश में होके हमारे तरफ आते हैं। उनका स्वार्थ जब तक पूरा होता है तब तक हमसे बोलते हैं, स्वार्थ पूरा न हो तो पीछे हट जाते हैं वापस। भगवान केवल ऐसा परम तत्व है, ऐसे दयालु कृपालु है मेरे ठाकुर, प्रेम करते हैं सबसे, पीछे कभी हटते नहीं। बोलो जैसे कृष्ण। वो ये देखते नहीं कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या करता है,
व्यक्ति चोर है, ठग है, बदमाश है, झूठा है, छल है, कपटी है, द्वेषी है, भगवान कहते तू कैसा भी है, मैं तेरे से प्रेम फिर भी करता हूं। आप कैसे करते हैं? वो टाइम पे सब कुछ देते रहेंगे उसको। जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। अद्भुत है मेरे ठाकुर। वो नशा करने वाले को, चोरी जारी ठगी बदमाशी करने वाले को जो चाहिए जिसको, हाँ सब कुछ देते हैं, प्रेम करते हैं। अब आगे व्यक्ति की बुद्धि है कि वो भी भगवान से प्रेम करता है कि नहीं करता है। सब कुछ देते हैं भगवान। समय पे जल, समय पे भोजन, समय पे हवा, समय पे नींद जाग, समय पे सब कुछ उसको देते हैं। भगवान कहते हैं देखो मैंने तेरे को बनाया है, 9 महीने लगे मेरे, कभी आंख बनाई, कभी कान बनाया, किसी दिन नाक बनाई, किसी दिन मुंह बनाया, किसी दिन हाथ पैर बनाए, किसी दिन सारा शरीर मैंने बनाया है तेरा। अभी इसको चलाना भी मैंने ही है, मैं ही चलाऊंगा इसको। आदत तूने बिगाड़ दी, लेकिन फिर भी मैं इसको सारी चीजें देता रहूंगा। और देते हैं। दुनिया में सैकड़ों लोग होते हैं जो हमारा साथ देने का और हमारी सुख सुविधाएं पूरे जीवन भर उपलब्ध कराने का हमें वचन देते हैं। धीरे धीरे सब पीछे हट जाते हैं। भगवान कभी पीछे हटते नहीं। भगवान कहते हैं मैं ही देता हूँ और मैं ही देता था किसी के बीच में से, और मैं ही देता रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ही देते हैं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से, और लेने वाला मेरा है ये घर, तो ये बेटा मेरा, कहता है अभिमान से। देने वाला तो देता है बड़ी शान से, बोले लो भैया मौज करो, और लेके उसी से ये नहीं कह सकते कि उसी का है ना, मेरा है ये। हाँ मेहनत करी, सिर के बाल घिस गए, घोड़े टूट गए, तब बना। भगवान का कोई नाम नहीं। तो मेरे प्रभु में अनंत श्रद्धा होनी चाहिए। हिमाचल तनया पर्वता धीराज की पुत्री, पर्वत की पुत्री है, नाम हो गया पार्वती। श्री रामचरितमानस में भी शिव पार्वती के विवाह की कथा आती है। भागवत में भगवान कृष्ण के विवाह की रुक्मिणी मंगल बोलते हैं उसको। सीता के द्वारा राम का वर्ण, ऐसी कथा आती है। पार्वती और महादेव का परिणय। तो व्यवहारिकता में जो हमें दर्शन होता है समाज में, पार्वती के रूप में भवानी प्रकट हुई, और जब से पराम्बा भगवती के रूप में प्रकट हुई हैं, अनेक प्रकार की सुख समृद्धि हिमांचल के घर में बढ़ने लगी। जब कन्या हुई, देव से नारद आए, बेटी को बुलाया
माता पिता ने कहा बेटा ऋषि हैं नारद जी मुनि, प्रणाम करो। पुत्री ने प्रणाम किया। कहो सुता के दोष गुण। माता पिता कहने लगे मुनिवर माँ बाप हैं, बड़ी जिम्मेवारी है, हम चाहते हैं आप कन्या को जरा हाथ दे के कुछ बताओ, इसके गुण कैसे हैं, कोई दोष तो नहीं, नाम क्या होना चाहिए इनका। नारद जी ने देखा, दर्शन किया, धन्य हो गए। बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं हृदय से। ये तो सृष्टि की माता है, जगत माता है। इनके नाम होंगे उमा, अंबिका, भवानी। एक नाम नहीं, ये तो जगन माता परम्बा आदि शक्तिमान जगत जननी भवानी है। इनका यश, इनका गुण गान पूरे विश्व में फैलेगा, संसार इनको सृष्टि याद करेगी। इनके नाम से इनके माता पिता का नाम भी अमर हो जाएगा। तो इनका सुहाग कैसा रहेगा? सदा अचल एहि कर अहि वाता। इनका जो सौभाग्य है अखंड रहेगा। ऐसा पति इनको मिलेगा, अजर अमर अविनाशी निरंजन निरीह निर्दोष। अच्छा, ये तो गुण बताए, अब कोई दोष हो तो वो भी बताओ। बोले दोष भी हैं। दोष क्या है? दोष इनमें नहीं, इनके पति में दोष है। सो क्या दोष? अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। देखो एक तो वो अगुण है, जो इनके पति होंगे उनमें कोई गुण नहीं है। दूसरा क्या है? मान सम्मान का पता ही नहीं उनको, कोई करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। मान सम्मान के चक्कर में ही नहीं रहते वो। बाकी सब देवी देवता तो ऐसा कहते हैं भैया मेरे आसन कहाँ है, मेरे को सोने के चांदी के सिंहासन पे विराजमान करो, सुंदर सुंदर पालकी में बिठाओ, बंगले सजाओ बड़े बड़े फूलों के। अब तो उनको पता ही नहीं, चाहे कोई शमशान में भी बैठ रहे तो वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई शमशान की गरम गरम भभूति चिता की वो भी उनको चढ़ा देवे, कोई प्रसन्न रहते। और ये कि माता पिता का पता ही नहीं है कुछ, आज तक खोज चल रही है, अभी तक तो पता लगा नहीं। कोई गुण नहीं, कोई मान सम्मान का उनको मतलब नहीं, माता पिता का उनके पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। हम तो जब से सृष्टि रची है तब से उनको ऐसे का ऐसा ही देखते हैं। जैसे कोई बहू आती है तो कहती है सासू मैं तो आई थी तब भी ऐसी की ऐसी थी, आज भी ऐसी की ऐसे, कुछ नहीं बिगड़ा, 19 से 21 नहीं। तो ऐसे ऐसे होते हैं। और जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिलई, परिहस्त असिरेख।
इसके हाथ में ऐसी लकीर है, ऐसी रेखा है कि इनको जो पति मिलेगा जोगी होगा, जटाओं वाला होगा, जटिल अकाम मन, काम धाम कुछ करेगा नहीं, कोई कामना का पता ही नहीं हमको, उद्देश्य नग्न, वस्त्र नहीं पहनता, अमंगल वेश, डरावना रूप बना के रखता है, अघोरी। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, ऐसे इसके हाथ में रेखा है। माँ को तो बहुत चिंता होती है बेटी की। तो ये 10 चीजें जिसमें हों, ऐसा स्वामी जी मिलेगा। साधारण समाज में देखा जाए, ऐसा वर अपनी कन्या के लिए कोई पसंद नहीं करेगा। पहली बात तो गुण ही नहीं कोई, तो फिर ये बातें नारद जी ने विचार किया, ये सारी बातें शंकर जी में जोड़ दो। जब ये शंकर जी से जोड़ दी ये सारी बातें, जितने भी दोष थे सारे गुण बन गए। अपने अंदर कोई दोष हो, अपने मन और बुद्धि भगवान को सौंप दो, फिर वो गुण बन जाते हैं, दोष भी दोष नहीं रहते। अपनी 10 इंद्रियां, 11वां मन, बुद्धि, चित्त सब भगवान के अर्पण कर दो। किसी को खाने का बड़ा शौक है, अब कोई कहता है कि ना चटोरा नहीं होना चाहिए, अब मन मानता नहीं, तो सीधा सा भगवान उपाय बताते हैं कि बहुत अच्छी सी प्रसाद लेके आओ, पहले भगवान जी का भोग लगा दो, फिर बड़े बुजुर्गों को दो और फिर चट कर जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन मना करता है? अच्छी बात है। वो भगवान को जब भोग लग जाएगा, बड़े बुजुर्गों का जब हाथ उसमें लग जाएगा, फिर उसके दोष तो सब निकल गए और उसमें गुण भर गए, प्रसाद हो गया। ऐसे कोई भी दोष है भगवान को अर्पण कर दो, उसके संपर्क में आते ही उनके चरणों में वो जब आ जाता है तो वो गुण बन जाता है, दोष नहीं रहता फिर। जब ये सब दोष भगवान शिव को अर्पण कर दिए, उसमें घटाए, ये शिव से मिलती जुलती बातें हैं, कुछ ऐसा लगता है, तो अपने आप वो सब के सब दोष सद्गुण बन गए। भगवान के सामने ना कोई दुर्गुण है ना कोई, वो सब गुण ही गुण हो जाते हैं। अब भगवान तो अगुण है, कोई गुण नहीं, तो पूछा गुण क्यों नहीं है शंकर जी में? एक वो तो भगवान है, भगवान में गुण क्यों नहीं? तो फिर संतों ने बताया, बोले गुणों से तो ऊपर है वो, गुणों के चक्कर में पड़ते ही नहीं। अमान मान सम्मान का क्यों पता नहीं हमको? मान सम्मान में चक्कर में नहीं पड़ते,
उनके कोई सिर पे बैठे, कोई मत्थे पे बैठे, कोई फर्क। हाँ, गंगा जी कहाँ बैठी हैं? सिर पे। और किसी के सिर पे बैठ के दिखावे? सिर पे बैठी है आनंद से। आप उनको कोई मौज कर रहे हैं शंकर जी। वो गंगा ज्ञान की गंगा है। उस गंगा में क्यों सिर पे क्यों बैठाई? भाई हमेशा शांत रहे, दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडक रहनी चाहिए। घर में तो बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई ऊंचा, कोई नीचा। अब घर का मुखिया है बड़ा, उसको तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। गंगा सिर पे होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अपने आप समाधि लगा के बैठे रहो, अपने आप ही तो बच्चे हैं, अपने आप सुधर जाएंगे। कोई कोई माताएं बड़ी समझदार होती हैं, उनको 2-4 बच्चे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हम तो न्यारे होना है, तो माताएं सीधे ही जवाब देती हैं मैंने तो कुछ, मैं क्या ले रही हूँ तुम्हारे लिए, हो जाओ जिसको होना है। हाँ, किससे होना है पता नहीं मेरे को, तो किससे न्यारे हो गए, हो जाओ जिससे न्यारे होना है, बनाओ खाओ, हमारे पास है ही नहीं बांटने के लिए, क्या देवें हम? तो सीधा ऐसा हिसाब है। बट समझदारी की बात होती है। तो ऐसे शिव भगवान क्या करते हैं? शिव कहते हैं भाई जा अपना अपना करो, खाओ, मौज करो, क्रोध नहीं करते। घर वालों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते शंकर जी, और बाहर वाला उनके लिए कोई है ही नहीं, सारे घर वाले हैं। कोई अपनी आई में आंख मरे आके उसका क्या कर सकते हैं? अब कामदेव भस्म हुआ, कोई शंकर जी कहीं गए थोड़ा ही थे कामदेव को भस्म करने के लिए। शंकर जी बैठे भजन में, कामदेव वहीं आया, जल के भस्म हो गया। भस्मासुर को वरदान देने के लिए शंकर जी प्रकट हुए। अब भस्म कंगन मांगा, अपने सिर पे घुमाया, भस्म हो गए। शंकर जी का तो ऐसे ही नाम लेते हैं, शंकर जी को अनर्थ नहीं करते, वो सब सार्थक करते हैं, भला ही करते हैं बस सबका। अमान सब है मान प्रद आप अमानी, भक्त होता है भक्त। शंकर जी में जितने गुण हैं ये भगत में सारे होते हैं, और जितनी बातें शंकर जी में हैं ये भगत में ना हो तो भगत नहीं बन सकता। बोलो जैसे कृष्ण। सारी बातें भगत में होनी चाहिए, जिसको भगवान से मिलना है, कृष्ण से, विष्णु से। शंकर जी सबसे बड़े भक्त हैं। जो चीज भक्ति में बाधा पैदा करती है शंकर जी उसको उसी टाइम त्याग देते हैं। हाँ, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, सब सामान को छोड़ देंगे, वस्तुओं को छोड़ देंगे, भगवान का भजन नहीं छोड़ते। और हम क्या करते हैं? वस्तुओं को नहीं छोड़ते, अब भजन को छोड़ देते हैं। तो ऐसी ऐसी वस्तुएं बची हैं शंकर जी के पास, बस जो 2, 4, 10 जो वस्तुएं हैं, डमरू है, त्रिशूल है, कमंडल है, बागंबर है, सर्पों के हार हैं, जटाएं हैं, ये सब वस्तुएं ऐसी हैं ये भजन में बाधा कर सकती नहीं। भजन में बाधा करने वाली कोई चीज रखते ही नहीं। सब ऐसे चीजें रखते हैं जो भजन जिनसे बनता रहे। 10 तोले सोना पहन के बैठ जाओ माला फेरने के लिए, माला में मन कम लगेगा, सोना में ही लगा रहेगा।
पड़ोसन पूछे कि ये कब बनवाए, छूट गई माला। फिर उसको ढक ढक के रखना पड़ेगा, हाँ कोई नजर भी न लगा दे। घर में से चलते ही ये कहेंगे देखो जाओ जरूर ध्यान रखना इनका। अब जिसके गले में तुलसी की कंठी है और कुछ है ही नहीं, टेंशन ही नहीं कोई। ये ज्यादा चमक दमक है, ये शंकर जी को नहीं पसंद है। क्यों? उनको तो राम के नाम की चमक दमक चाहिए। चमक दमक मतलब दुनिया से अभी मन नहीं भरा है। जिसका मन भर गया, तृप्त हो गया, आनंद है, अब तो राम का नाम लेना है। पहन के देख लिया, ओढ़ के देख लिया, खा के देख लिया, पी के देख लिया, सो के देख लिया, काम करके देख लिया, खाली रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, शांति से रह के देख लिया, लड़ झगड़ के भी देख लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोला कैसे? जब किसी काम से कोई 19-21 फर्क ही नहीं, फिर अब तो सब कुछ छोड़ के भजन में मन लगा लिया। भजन ही कल्याण करेगा। और ऐसे जिसका मन भजन में लग गया, उसका मन दोबारा दुनिया में नहीं उलझता। और दुनिया में उलझता किसका मन है? उनका मन उलझता है जिनको टाइम पे कुछ मिला नहीं, टाइम पे मिला नहीं, फिर बुढ़ापे में पैसा आया, फिर सोचा चलो अब भी सही, अभी बनवा लो 2-2 कड़े तो मोटे मोटे, कोई बात नहीं, पहले पैसा था नहीं, अब तो आ गया। फिर उनका मन, फिर क्योंकि वो बहुत सालों से मन में बातें थी और तभी रही, साधन था नहीं, तो उनका मन भक्ति में नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। दोबारा से वो दुनिया में उलझ जाते हैं। फिर उनको दोबारा से डिजाइन याद आते हैं, कपड़ों के भी, गहनों के भी, हार श्रृंगार के भी, घूमने फिरने के भी, शौक जागते हैं दोबारा। इतने में हम आखिरी टाइम नजदीक है, भजन कब करेंगे? ये तो एक ही काम बनेगा, इस मन को बोलो कि मेरे भगवान भोले बाबा से सीखो। यदि भजन करना चाहते हो तो शंकर जी की तरह बनो। कुछ जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाओ। जल पी के भी भजन करना पड़ेगा। खाली भगवान शिव कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो आपको कोई रोटी भी ना पूछे, आपका मन यही है कि जल पी ले और लगे रहो भजन में। फुर्सत मिलेगी तो कभी फूल पत्ता कोई चढ़ा देगा। शिव बन जाओ अगर करना है भजन। अगर संसार में उलझना है उलझे रहो, उसी की मकड़ी उसी का जाला। मकड़ी का ही तो तार, मकड़ी का ही जाला, और मकड़ी इसी में उलझी रहती है, बाहर से नहीं आता जाला कहीं। तो जितने घर के लोग हैं वो सब तुम्हारे ही हैं अंश। उलझे रहो, लेकिन मुहूर्त दिन जरूर निकाल लेना। कितने दिन और उलझ के रहना चाहते हो? ऐसा ना हो कि उलझे उलझे ही मर जाओ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना, दीपावली दशहरा कोई दिन फिक्स कर लेना, उसके बाद हम भगवान को ही भजेंगे बस। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और सीखना पड़ेगा शिव से। कृष्ण भक्ति सीखना चाहते हो तो शिव की से सीखो। जैसे शिव भगवान लगे रहते हैं ऐसे ही लगे रहो। जब तक आप शिव
कि जैसे नहीं बनोगे तब तक आपको भगवान की मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो जैसे धीरे धीरे अपने मन को पीछे हटाना है संसार से। जैसा मिल गया वैसा बनने लगो, जैसा मिल गया वैसा खा लो, जैसा मिल गया वैसे गुजारा करना है, भजन करना है। दोनों चीज नहीं एक साथ होती कि आप एक हाथ इधर रखो दुनिया में फंसा के, एक दो पैरों दो नावों में पैर नहीं रख सकते। दो किश्तियों में पैर, एक पैर दूसरी किश्ती में, एक पैर दूसरी किश्ती में, हाँ, और दूसरे वाला उधर जाने लग जाए और पहले वाला इधर को जाने लग जाए तो क्या बनेगा? बीच में धड़ाम इसकी तरह जैसे गिर गया ऐसे रहता है, ऐसे नहीं करता। शंकर जी ने मान अपमान को माना नहीं करेगा। सोचो जिससे ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ जाए घंटा चोरी करने के लिए और उसको ही दर्शन दे दे, कह लो भैया कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई देखो, हाँ तो खुद ही चढ़ गया, प्रसन्न हूं मैं तो तेरे ऊपर। अध्यात्म की सुंदरता होती है, भगवान के नाम की सुंदरता होती है, भगवान के तिलक की सुंदरता होती है, भगवान की कंठी की सुंदरता होती है, भगवान के रंग की शोभा होती है। भगवान के भक्तों के साथ रहना, उनकी संगत करना, संतों के वचनों के ऊपर चलना सबसे बड़ी सुंदरता है जीवन की। भोलेनाथ तो भक्तों के अधीन हैं। कोई किसी भी रूप में प्रेम करे, भस्म रमैया, भस्म चढ़ती है रोज पूजा में, सर्प का आभूषण पहना है, बाघ अंबर पहने हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं, और विवाह के समय में ऐसा लिखा है जब सासू जी आई आरता करने के लिए और बेहोश हो गई, देखते मूर्छित हो गई, देख के घबरा गई, चक्कर आ गया। थाली कहीं, लोटा कहीं, गिर गई। अमान मात पिता हीना, अनाथ है ये। अच्छा अनाथ है? अनाथ तो वही होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, कोई होता नहीं। संतों से पूछा शंकर जी अनाथ हैं? संतों ने कहा हाँ अनाथ तो हैं पर सबके नाथ हैं। अरे सबका नाथ है वो अनाथ ऐसा अनाथ है कि वो खुद किसी को अनाथ रहने नहीं देता, वो सबको कहता है सब मेरे, चींटी से लेके हाथी तक सबका नाथ भी तो वही है, सबका माता पिता वही है। त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के नाथ तेरे लंबे लंबे हाथ, तेरे सब कोई करता आज। तो ऐसे करके कैलाश में वास, अजन्मा माँ बाप कौन है? बोले ये सबका माँ बाप यही है। अच्छा कोई कोई ऐसा कहता है जोगी है ये,
जोगी है। तो संतों ने बताया भैया ये जोगी है। कैसा जोगी? जोगी कौन होता है? जिसको कोई संसार का व्यक्ति भोग ना सके, संसार की वस्तुएं जिसे भोग नहीं सकती, वो जोगी होता है। भोगी नहीं है ये। भोगी कौन है? संसार की वस्तुएं जिसको भोग लेती हैं। आम होता है, आम के जैसा होता है व्यक्ति, और ये काल, ये संसार है आम को खाने वाला। हम सोचते हैं कि हम ऐश भोग रहे हैं। संत कहते हैं आप भोग नहीं रहे, आपको ये दुनिया भोग रही है, और आप जब आप में कुछ नहीं बचेगा तो फेंक देगी आपको। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। बूढ़े बना दिया, शरीर खत्म कर दिया। हम सोचते रहे कि एसी कमरे में बड़ा सुख है। एसी ने तो सबको बीमार कर दिया। बिना एसियों के ठीक थे। हम सोच रहे कि गाड़ियां आ गई, बड़े भोग हो रहे हैं, ऐश हो रही है। जब से गाड़ियां आई, मोटरसाइकिल आए, पैदल चलना ही भूल गए बच्चे। दुकान तक पैदल जा सकते नहीं, बस स्टैंड तक पैदल जा नहीं सकते। हमने उन वस्तुओं को नहीं भोगा, उन वस्तुओं ने हमारे को भोग लिया, खत्म कर दिया। संसार की कोई भी वस्तुएं व्यक्ति को जितना ऐश आराम में व्यक्ति पड़ेगा, व्यक्ति को कमजोर कर देती है, खत्म कर देती है। और जो जोगी होता है वो ये भोले बाबा होते हैं। भोले बाबा कैसे योगी हैं? गर्मी से कोई फर्क नहीं, सर्दी से कोई फर्क नहीं, बरसात में भी कोई अंतर नहीं, भूख में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ग्रहण करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सब परिस्थिति में जैसा भी समय आ जावे, उसमें खुश रह के समय को बिता ले, वो होता है जोगी। आप सब भी जोगी हो। जैसा समय आप पे आ गया, रोना धोना नहीं, बस जोगी हो। हंस के समय बिताओ। जोगी बनने के लिए वस्त्रों को रंगना जरूरी नहीं है। भगवान ने जो समय दिया है, अपने कर्मों से जो आपको सुख या दुख प्राप्त होता है, एक मंत्र मत भूलो उसमें। बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की। हाँ, बहुत कृपा है, दाल फुल्का मिल रहा है, क्या चाहिए? और ये तो भरता नहीं तृष्णा को। तृष्णा का तो पेट समुद्र से भी बड़ा है, कभी भरता नहीं है। और उस ईश्वर की कृपा है, कभी कोई है ही नहीं। अरे दाल फुल्का मिल रहा है, 2 टाइम भगवान का नाम ले रहे हैं, सबसे राम राम जय श्री कृष्ण हो जाती है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी ने भी यही कहा, बहुत कृपा है मेरे ठाकुर जी की, बड़ी कृपा है। और जो कहता है मर गए, हाय मर गए, भगवान कहते हैं यही गुरु मंत्र रखना। हाँ, और मंत्र की जरूरत नहीं है तेरे को, यही गुरु मंत्र है तेरा। भगवान कहते हैं इसको कुछ नहीं देना जीवन में, क्योंकि इसका मंत्र यही रहेगा।
जो इसको मिला है उसकी धन्यवाद कभी इसने किया नहीं। जो नहीं मिला उसकी माला जपते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और जो मिला है उसको कभी याद नहीं करते। अरे कंचन काया देर की, मनुष्य का जन्म दे रखा, सत्संग दे रखा, भगवान का नाम जप नहीं सकते। घर में रहो, अपने काम करो, सेवा करो, और जितना मिला है सबर संतोष करके और मेहनत करो और भी मिलेगा। जिसने पहले दिया है आगे उसके घर में कोई घाटा नहीं है, लेकिन जो पहले मिला है उसका धन्यवाद करते रहो। शुक्र है प्रभु तेरा, बड़ी कृपा है। ये मंत्र जपते रहो तो सब कुछ मिलेगा। और मर गए करेंगे, भगवान कहेंगे यमराज को जाना, भैया तेरे को याद कर रहा है, हाँ वो तेरे को बुला रहा है, मर गए कह रहा है। और यमराज कहेंगे मरे नहीं, अभी जाता हूँ, अभी तो बिना मरे ही कह रहे हैं, हाँ अभी जाना पड़ेगा, याद कर रहे हैं। मरना तो सिर के सिर है, हाँ ये तो मर के तो ऐसे कैसे, वो तो बकाया है। कृपा का नाम जपो, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है। जो विषयों में अधीन है, अपने इंद्रियों से कहो। कान कहते हैं मुझे गीत सुनना है, कान को कहो देखो गीत सुनना है, तेरा भी काम बन जाए और मेरा भी बन जाए, बीच का एक रास्ता है। बोले क्या? तुझे गीत सुनना है, मुझे अपना उद्धार कर चाहिए, तो भगवान का गीत सुन लो, गीत भी हो गया, उद्धार भी हो गया। तुझे टीवी या फोन देखना है, आंखें कहती हैं, तो भगवान का उसमें धारावाहिक देखो, रामायण देखो, भागवत देखो, गीता सुनो, शिव पुराण सुनो, देखो कथाएं, आंख को भी उसकी चीज मिल गई और अपना उद्धार भी हो गया। अब ये तरीका है, कोई भी भगवान से जोड़ दो उस चीज को। तो वैरागियों का मुकुट है जटा, जटिल। वैराग जिनके मन में है, बार बार शीशा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार शीशा तो वही देखना है ना जिसको संसार में ज्यादा चक्कर में है। 5 मिनट बाद फिर शीशा, 5 मिनट बाद फिर शीशा, हाँ अब कैसा लग रहा हूँ, अब कैसा लग रहा हूँ। और दादी कहती है पोते को ऐसा मारूंगी थप्पड़, बार बार शीशे के सामने ही खड़ा रहता है। तो मानते कहाँ हैं, बच्चे हैं, लेकिन समझ आ जानी चाहिए। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, रूप रंग कुछ बदलने वाला नहीं है इसमें। बोलो जय श्री कृष्ण। घटना ही घटना है, बढ़ने का कोई नाम नहीं है। हाँ एक तरीका है, यदि भगवान का नाम जपो तो भगवान का नूर आप में भी आ सकता है। एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे, कुदरत के सब बंदे। ये भजन में ऐसी ताकत है, भजन का अलग महिमा है। हृदय से करो, मन से करो, संसार की कोई इच्छा कामना आप में नहीं होनी चाहिए।
भगवान से मिलने की लगन होनी चाहिए। भिलनी ने भजन किया, भिलनी की वृद्ध अवस्था थी, लेकिन कहीं रामायण में नहीं लिखा कि भिलनी पुरिया थी। कहीं रामचरितमानस में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भिलनी सुंदर नहीं थी। उसमें लिखा है भामिनी। भामिनी तो परम सुंदरी युवती को कहते हैं। भगवान राम गए भिलनी के पास और भिलनी से कहते हैं अरे भामिनी। क्यों? संतों ने कहा भैया भगवान तो मन को देखते हैं, और भिलनी का इतना ज्यादा भजन था, बूढ़ी हुई नहीं। अरे भजन जो करेगा उसके चेहरे पे नूर भजन का रहेगा। दिव्यता थी चेहरे में। भगवान राम देखते ही प्रणाम करने लगे। ऐसा रूप रंग था। अब कोई सोचे दुनिया की चीजें लगाने से और खाने से, कभी नहीं। ये तो फिर घटता ही जाना है। फूल है, खिला है, खिल गया तो उसके बाद क्या होना है? मुरझाना ही है। उसका काम यही है, आखिरी मुरझाना है उसका। हाँ, वो फूल की सार्थकता है एक बात में, वो जल्दी से जल्दी भगवान को चढ़ा दो, फिर वो मुरझाता नहीं। हो गया उसका तो काम। भगवान को जल्दी से जल्दी जैसा खिला और खिलते ही भगवान को अर्पण कर दो, उद्धार हो गया उसका। अब बेड़ा पार हो गया। बाद में वो मुरझा भी जाए तो भी उसको हाथ से लगाया जाता है, संभाल के रखा जाता है। हाँ, भगवान का प्रसाद है। बिहारी जी के चरणों में से उठा के दिया था और संभाल के रखते हैं। सूखने के बाद भी संभाल के रखते हैं। कोई तिजोरी में रखेगा, कोई मंदिर में रखेगा, कोई लाल पीले कपड़े में बांध के रखेंगे, कोई ग्रंथों में रखेंगे, पता नहीं कहाँ रखेंगे। जहाँ जिन जिन चीजों से प्रेम है वहां उसको रखा जाएगा। तो ये शरीर भी ऐसा फूल है, इसको भगवान को चढ़ा दो, फिर ये कभी बुढ़ापा नहीं आता। जो काम होना था हो गया। अब तो कुछ बन गया जो बनना था, उसी काम के लिए मिला था, वो काम आ गया। कोई चीज जिस काम के लिए बनी है उस काम आ जाए तो सफल हो जाती है। रखे तो खराब ही होनी है, फिर वो बेकार, किसी काम की नहीं। तो मेरे भोले बाबा चमक दमक के चक्कर में नहीं है, तो सिर पे जटाएं बन गई, जटाओं का जूटा, और छवि से त्रिभुवन को लूटा। तीनों लोगों को मोह लेते हैं, ऐसे भोले बाबा हैं। तो बैरागियों का जो मुकुट होता है वो जटाओं का होता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, सरित नदी गंगा, सुर मने देवता, देव नदी गंगा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ सुंदरता की खान, सुंदरता के सागर, लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। विधु चंद्रमा, बालक चंद्रमा, दूज का चांद।
कोई कोई बोलते हैं ना ईद का चांद, ईद का नहीं होता। गलत सुन लिया आपने, दूज का चांद होता है। दूज के चांद की पूजा होती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। वेद में लिखा है, पुराणों में लिखा है, अमावस्या के बाद और दूज आए उसमें थोड़ी देर के लिए चंद्र दर्शन होता है। जब दिन छिपता है तो चांद निकलता है 10 मिनट, और इंतजार में रहना चाहिए। ऐसे मेरा पालन पोषण बड़े सनातनी लोगों में हुआ है। और मैं यहाँ भी आ गया था मैं अभी, तो भी मेरे पास रोज फोन आता, बोले गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी चंद्र दर्शन कर लेना, दूज है आज। शाम को रोज आए, हर दूज को फोन आता। याद ना रहे कई बार तो ऐसे गुड़िया माता है वो सोना माया, तो ऐसे फोन करवाती, गुरु जी को फोन कर दो। क्यों? चांद का दर्शन कर लेंगे गुरु। उस चंद्रमा को बालक चंद्रमा है वो, 2 दिन का दूज का चंद्रमा। एकम को दिखता नहीं और दूज को पहली बार दिखता है। उसको भगवान शिव ने हालांकि वो टेढ़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण होता है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। लेकिन पूजा दूज के चांद की क्यों होती है, इतने पतले और टेढ़े की? तो ऐसा बताया कि वो पूजा इसलिए होती है कि शंकर जी ने उसको मान सम्मान देके अपने माथे पे बैठा लिया, और शंकर जी के माथे पे आते ही वो तो पूजा के योग हो गया। जिसने दूज के चंद्रमा की पूजा कर ली तो सोचो शिव की पूजा कर ली साक्षात। याद रखना चाहिए, देखना चाहिए। बाबा जी रोज करते हैं दूज वाले दिन, बूढ़े बाबा। तो ऐसा करके बाल विधु सोहे भाल, भाल माने मस्तक, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन, नलिन माने होता है कमल का फूल। कमल के फूल के जैसे नेत्र हैं शिव के भी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सुंदरता के सागर, लावण्य सुंदरता। सोह बाल विधु भाल, ऐसे तो शिव है। और फिर वो बैठते हैं ना तो उच्चाटन नहीं होती। भगत में क्या होता है, भगत में उच्चाटन नहीं होना चाहिए। जहां बैठे हैं सो बैठ रहे हैं। जब व्यक्ति समझदार होता है ना तो वो ऐसे ही कहता है कि लो भैया बैठे हैं आराम से। कोई कोई माता इतनी समझदार होती है, घर में मुंडा लेके बैठ जाती है, सबको कहती रहती है लो भैया मैं बैठी हूँ, बैठे बैठे मेरे से कुछ भी करा लो, यहाँ ले आते रहो सामान, सब मणिया कर दूंगी यहाँ बैठी बैठी। सब्जी का, आटे का, जो कराना बैठे बैठे चला फिरा मेरे से जाता नहीं। और जो बार बार उछल कूद करता है उनको वो समझाती रहती है तेरे पैर में चक्कर है, बैठ जाते। तो शांत। भगवान भोलेनाथ भी ऐसे ही हैं, भगत ऐसा ही होता है। भगत को तो भगवान के नाम से मतलब होता है, काम से। वो जो काम में मिल गया मौके पे, जो दिखा काम उसी में लग गए और शांति से लगे रहो और भगवान का नाम लेते रहो, ये इसी में समझदारी होती है। बार बार उच्चाटन नहीं।
बैठे सोहे सा काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कामदेव के शत्रु बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे शांत रस ने शरीर धारण कर लिया हो। बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लिखा है रामायण में। तो जो ऐसा मन है, अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं, अकाम है, तो काम कैसे वहां प्रवेश कर सकता है उनके मन में? शिव पार्वती का विवाह हुआ, सब देवी देवताओं ने मंगल उत्सव मनाया, भोजन हुआ, सब लोगों ने आके बधाई दी। बड़ी बड़ी देव देवियां शक्तियां वहां आई, उनमें रति भी थी। रति कौन है? कामदेव की भार्या, पत्नी। कामदेव की पत्नी रति किसे कहते हैं? उल्लास को। जॉय, उल्लास। आनंद से नीचे की स्थिति होती है उल्लास। आनंद होता है भगवान के नाम में, और उल्लास होता है संसारिक भोग विलास में। उत्सव है, उत्साह है, दान बन रहे हैं। मौका पाके रति भी, शंकर जी दान बांट रहे विवाह के बाद, सबको बधाइयां ले रहे हैं सबसे। रति भी आई मौका ढूंढ के, शंकर जी के पास जाकर के कहा सब जगह खुशियां हो रही है, आनंद मंगल है, बधाइयां बांट रहे हो, आप दोनों के विवाह से मैं प्रसन्न हूं, पर मन मन में मैं बड़ी उदास हूं, दुखी हूं। क्या मेरी झोली नहीं भरोगे? मेरे पति को आपने जलाकर राख कर दिया, आप दोनों तो मिल गए फिर से, मैं अपने पति से बिछुड़ गई हूं। जब आप दोनों मिले हैं, आज आपका विवाह संपन्न हुआ, सबको इतना दान दे रहे हो, क्या मेरी झोली खाली रहेगी? मेरे पति को भी जीवित करो, मुझ पे भी कृपा करो, अनुग्रह करो। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का हृदय में दया आई, पसीजे नरम हुए, तुरंत एक पोटली सामने रख दी, गठड़ी। कैसी गठड़ी थी वो? क्या था उसमें? उसमें राख थी। कामदेव जल के भस्म हो गया था ना। अपने पति के राख की गठड़ी लेकर के रति भगवान शिव के चरणों में रख के और प्रार्थना करने लगी, दंडवत करने लगी। भगवान शिव ने उस राख की पोटली पे अपनी नजर, कृपा दृष्टि की। कामदेव जीवन मिल गया, सजीव हो गया। रति प्रसन्न हो गई। कामदेव और रति दोनों ने महादेव को प्रणाम किया, और फिर महादेव ने कहा जाओ दोनों आनंद से रहो, सुखी रहो। बाकी देवताओं के साथ जाकर के बैठ गए
और सुनो, तुम कामदेव हो ना? बोले हाँ जी। यहाँ फिर बताना दोबारा करूँगा। शिव जी नग्न हैं, दिगंबर हैं, सब देवताओं ने समझाया भैया किससे मोल ले लिया आपने। ऐसे नहीं, शिव के पास नहीं जाना, जोगी के पास नहीं। वासना तो वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। उसी से वासित है सब, वो किसी से वासित नहीं। भगवान से सब कामना रखते हैं, भगवान किसी से कामना नहीं रखते। बोलो जय श्री कृष्ण। चाहे संसार की कामना हो, चाहे व्यवहार की कामना हो, चाहे इंद्रियों की कोई कामना हो, भगवान कृष्ण से सब गोपियां कामनाएं रखती थी, लेकिन कृष्ण किसी से कामना नहीं, कामना पूरी करते हैं। सबकी कामना भगवान पूरी तो करते हैं, भगवान की अपनी कोई कामना नहीं होती। इसीलिए आप योगी हो, आप सब योगी हो। कब? मर्यादा में रह के जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आपका धर्म बनता है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करो। आपकी पर्सनल कोई कामना नहीं होनी चाहिए, तो आप सब योगी हो। और धर्म मर्यादा में आपसे जिनकी इच्छाएं हैं, आपके घर के लोगों की कामनाएं हैं, तो उनकी कामनाओं का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर का जो बुजुर्ग होता है, सबके मन की रखनी पड़ेगी उसको, अपने अपनी नहीं चला सकता। बेटे का भी ध्यान रखना, बेटे का भी मन खुश रखना, बेटी का भी मन का ध्यान रखना, बहू देवी का भी मन का ध्यान रखना, सबका मन की बात बिना बताए समझ लेना। उनके इशारे से, उनके बोलने से, हंसने से, देखने से, उनके मन में इच्छा है खाने की, पीने की, घूमने की, आराम करने की, जिस भी बात की उनके मन में चाहना है, बुजुर्ग को बतानी नहीं पड़ती। बुजुर्ग सब पहले से समझ लेता है। ये भी बालक हैं, इनका भी मन करता है घूमने का, फिरने का, खाने पीने का, आराम करने का, हंसने का, खेलने का, पार्टी करने का, सब चीज का, लेकिन मर्यादा में। ऐसा नहीं है कि डोरी छोड़ दो कहीं जाओ, ना ना। संस्कार और संस्कृति के आधार पर डोरी उतनी छोड़ो, गलत रास्ते पर नहीं जा सके, सीधा जाओ सीधे आओ, कोई डर नहीं। मंदिर जाना है, जाओ समय पे, जाओ समय पे आ जाओ। व्रत उत्सव बार त्योहार, घूमना फिरना, मेला ठेला, यात्रा तीर्थ कुछ करना है, पुण्य दान हिसाब से कर, मर्यादा में रह के सब करो। तो वासनाद वासुदेवस्य, सबको वासना है, वासुदेव मिल जाए। वासुदेव के मन में वासना नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए। अब जिस को वासुदेव चाहिए, शिव चाहिए, उससे प्रार्थना करो, मिलेंगे आपको। जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में मिलेंगे आपको। लेकिन कोई सोचे भगवान का मेरे बिना काम ही नहीं चलता,
ऐसा कुछ नहीं है। मान गुमान अभिमान नहीं रहने देते भगवान। गोपियों से हाथ छुड़ा के अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी से भी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? उनके मन में ऐसा है कहीं कृष्ण को भी हमारी जरूरत हो। कृष्ण उसी टाइम अंतर्ध्यान हो गए। बोले भैया मेरी जरूरत तुमको थी, मैंने इसलिए बुलाया कि आपकी जरूरत पूरी करने के लिए, आपके मन की कामनाएं पूरी करने के लिए। आप सब साधु संत थे दंडक बन के, आप पिछले जन्म में सब ऋषि मुनि थे। आप मेरे साथ में जब सीता मैया डोलती थी, मेरी सेवा करती थी, मैं राम था। आपने सबने सोचा हम तो सीता की तरह साथ साथ रहते, साथ साथ खाते खिलाते, बैठते उठते सोते जलाते। तो मैंने आपको आशीर्वाद दिया आपकी कामना के हिसाब से कि अगले जन्म में आप सब गोपियां बनोगी, जितने भी साधु संत हो, और मैं कृष्ण बन के आऊंगा और सबके हाथ से भोग लगाएंगे, सबके साथ में कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, रास करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भगवान का नाम गुणगान, यमुना विहार करेंगे। सब आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान शिव के शिव तत्व को जब कोई खोल कर रख दे, शिव तत्व का ज्ञान हो जाए, सारा पर्दा माया का कोई हटा दे, तो शिव प्रकट हो जाते हैं। और वो जिन पर अति कृपा होती है, कोई दिखावा नहीं। भगत में क्या होता है? दिखावा नहीं होता। जैसा है वो ऐसा ही है। माला करता है तो घर में भी करता है, बाहर भी करता है। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए तो उठा ली और जब टाइम है खाली है तो बोले अब क्या जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं। कंठी है तो रोज है। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी वाले दिन तो बड़ी दे दो मेरे को कंठी, आज तो दे दो बड़ी। यहाँ देखनी चाहिए सबसे मेन भगत यही है बस। और अगले दिन खुंटी पे जय हो खुंटी देवी, संभाल के रखना, अगली जन्माष्टमी फिर पहनेंगे। अब बीच में रोज के अलग अलग रंग के हार, जैसा सूट वैसे ही हार। वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो है जैसा एक दिन वैसे ही रोज, सीधा साधा हिसाब किताब, दिखावा नहीं। अगर कंठी है तो 12 महीने है, तिलक है तो 12 महीने है, जप करना है तो 12 महीने है, दिन में तो रात में कोई फर्क ही नहीं। जाप करना है, सुमिरन करना है, शुद्धि बुद्धि मंदिर आना जाना है तो 12 महीने है। वो तो फिर भगत हो गया, स्वभाव है उसका, उसका स्वभाव। इबादत तब तक करते रहो जब तक आदत बन जाए। इबादत कर न दे नल गल बनती है, किसे दी आज बनती है, किसे दी कल बनती है। बनेगी बात, करते रहो भगवान का भजन। सारी सृष्टि शिव रूप है और शिव सब धारण करके बैठे हैं। सुगंध भी दुर्गंध भी सब शिव में है। अच्छा है खराब है, ग्राह्य है ये त्याज्य है, सब शंकर जी के हैं। शंकर जी के पास सब कुछ है। सुगंधी भी चढ़ती है, भाग धतूरा भी चढ़ता है। दुनिया है ना पूरी, उसमें दुनिया उसको होती है जिसमें दोनों चीज होती हैं। दुनिया में सब होता है और वो शिव का जो शिवलिंग है वो सारी दुनिया का ग्लोब है, मानचित्र है। सारा संसार उसमें है, देवता भी राक्षस भी बराबर। दिन में भी पूजा होती है, रात में भी। हाँ, शिव की रात्रि भी होती है, शिवरात्रि।
प्रदोष में व्रत होता है, ऐसे भोले बाबा हैं। अशिव वेश, शिव धाम कृपाला। अमंगल वेश, ऐसा डरावना वेश बना लेते हैं, देख के लगता है ये क्या, राम राम, इसके तो दर्शन करके भी नहाना पड़ेगा। नहाते हैं ना, शमशान में जाते हैं हम तो नहाते हैं, और वो शमशान की भस्म गरम गरम चिता की अलबेट लेते हैं। चिता भस्मा लेको गरल मशनम दिक्पट धरो, मुंडमाला धारण करते हैं। अशिव वेश, अमंगल वेश, और नाम शिव, मंगल के दाता, त्रिलोकी के नाथ हैं और रहते शमशान में हैं। तीनों लोकों के मालिक हैं। स्वयं अकिंचन, सबको भोग आदि जिनको चाहिए जो ले लो, सब कुछ देते हैं, सब भोग की वस्तुएं वो देते हैं। अभिषेक करते हैं हम भी, तो भगवान से कृपा का प्रसाद मांगते हैं। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रमे नित संग गिरजा के रमण घर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, धरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा। नमः पार्वती पते हर